हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9th और 10 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्ताकार ब्रूच, क्या है, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया है। देखिए ये ब्रूच है और चांदी के तार से अंदर वाला में जो ना ये ब्रूच है, गोल गोल बनाया गया है, जिनका व्यास 35 सेंटीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया। अब देखिए व्यास की बात करें तो ये रेखा यहाँ से यहाँ गया, ये व्यास हो गया। ये रेखा यहाँ से यहाँ सटा दिया, ये व्यास हो गया। ये रेखा यहाँ से यहाँ सटा दिया गया, ये व्यास। ये सभी क्या है, व्यास है। और 5 सेंटीमीटर पूछा ना, तो 5 सेंटीमीटर वृत्त से तार को वृत्त के 5 व्यासों में व्यक्त है, यानी कि हाँ 5 को व्यास है, 1 2, तो ऐसे मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो कि व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है। उसमें से 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित है, 10। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये त्रिज्या खंड में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि आकृति इतना दिया जाता है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई होता है। ये जो चांदी के जो तार है इसकी लंबाई क्या है, अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर मैंने ले लिया हूँ, बनाया हो डायग्राम। अब यहाँ से अब आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो दिया है उसका लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको लिखना है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 35 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 35/2, यानी कि इसको आर भी बोल सकते हैं। आर का मतलब त्रिज्या। तो यहाँ से हमको आर निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम ब्रूच का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्रूच का। तो पहला नंबर में है कि 1 नंबर निकालेंगे ब्रूच बनाने में प्रयुक्त चांदी का तार। चांदी का तार यानी कि चांदी का तार किस आकार का बना है, गोल है, यानी कि उसका अगर बात करें तो परिधि निकालना पड़ेगा, यानी कि 2πr परिधि निकलेगा। तो जब इसका परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना, और आर का मान कितना है, 35/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 7 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 और 10 का 0 हासिल है, 15 10 आए कि 110 mm हो जाएगा। ठीक, अब व्यास जो दिया हुआ है, व्यासों की तार अब कितनी हो जाएगी, तो व्यास जो है 35 मीटर है। ठीक है, और 5 को व्यास है, तो 5 व्यासों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो यहाँ से आपको लिखना है कि चूंकि व्यासों में प्रयुक्त तार बराबर कितना हो जाएगा, 5 को व्यास है और व्यास कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, यानी एक को क्या है 35 मिलीमीटर है, तो 5 को कितना हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 175 mm हो जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ से जब निकल के आ जाएगा तो हमको क्या पता करना है, तो यहाँ से हमको पता चला कि अतः कुल वांछित का मतलब क्या है, जो घेरा हुआ है, चांदी के तार की लंबाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तार की लंबाई सबसे पहले था 110, यहाँ पे निकल गया था चांदी की तार की लंबाई
110 और उसमें वंशीय यानी कि घेरा हुआ है 175। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 285 mm आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, ब्रूज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ सब लिखेंगे, दूसरा में पूछा कि ब्रूज का, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रूज 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित, अलग अलग विभाजित है। जब विभाजित है तो इसको क्या होगा, प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे चूंकि प्रत्येक त्रिज्या खंड का अगर कोण की बात करें तो कोण कितना हो जाएगा, सब कोण जो बना रहा है तो 360 डिग्री तो जानते हैं कि कोण होता है, लेकिन इसमें 10 को भाग में बांट दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर दो, कट जाएगा, यानी कि कितना निकल के आया 36 डिग्री थी, यानी कि थीटा बराबर कितना निकल के आ गया 36 डिग्री। यहाँ थीटा का मान आ गया। जब थीटा का मतलब एक ब्रूज का जो है कोण जो बना रहा है उसका 30 डिग्री आ गया, तो हम प्रत्येक का निकालेंगे, अब सब का निकालेंगे। तो यहाँ सब लिखेंगे कि चूंकि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का मान कितना आ गया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 35, यानी कि आर का मान कितना है 35/2 गुना 35/2। ठीक है, तो 36 से कट जाएगा 10 बार में, और 7 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से काट देंगे इसको 2 बार में, 2 से काट देंगे इसको 11 बार में। ठीक, तो ऊपर में कितना बच गया, ऊपर बचा 11 गुने 35 बटा आई बच गया 2 गुने 2 यानी कि 4। 35 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 385 बटा में 4। अभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, अब इसका आंसर यहीं पे भी रख सकते हैं, या इसका आंसर हम दशमलव में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पे आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी है 8 ताना, देख लीजिए 1 2 3 4 5, और पीछे से होगा यानी कि उधर से 3 होगा, 5 3 8 हो जाएगा, जिसके यहाँ पे 2 और 3 इधर दिखाई दे रहा है, 3 ऐसा ही पीछे होगा, तो 8 गो है। अब क्या कर रहा है कि बराबरी दूरी पर लगे हुए है। अब ये छतरी बराबरी दूरी पे, जितना बराबर, इस सभी बराबर बराबर दूरी में लगा हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट में वृत्त मानते हुए, सपाट वृत्त मानना है इसको, सपाट वृत्त इस तरह का मान लीजिए, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दोनों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो भी आपको हम समझाते हैं बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ तस्वीर बना लिए हैं, देखिए कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी, या ट्राई किया मैंने अच्छा बनाने का, फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए ये छतरी है, छतरी बोले तो छाता। अब हम बात करें हल, यहाँ से अगर बना है तो यहाँ से हम पहले हल यहाँ से लिखते हैं और यहाँ से आपको समझते हुए चलते हैं। अब छतरी में कितना है, छतरी में तीनों तानों की संख्या 8 है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि छतरी में तानों की संख्या बराबर 8। अब वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है
45 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। अब यहाँ से दिया हुआ है दोनों तानों के बीच का कोण भी दिया हुआ है, तो कोण तो दिया नहीं है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालिए, क्या निकालेंगे कि चूंकि दो ताने के बीच का कोण, अब देखिए ये है ना, ये ताना और ये ताना, बीच के कोण निकालना है, फिर इसका और इसके सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो इस सब का यहाँ पे 360 डिग्री होता है, और जब इसको कोण अगर निकालेंगे यानी कि थीटा बराबर निकालेंगे तो पूरा होता है 360, तो 360 लिखेंगे बटा, और ये 8 को है ना, तो इसमें हम 8 से भाग कर देंगे, 8 से काट देंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 45 बार में, यानी कि थीटा का मान निकल के कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो आसानी सब तो निकल ही जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखना है कि अतः दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, तो बीच के क्षेत्रफल और फार्मूला क्या होता है, तो बीच के क्षेत्रफल और फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह 45 है तो यहाँ पे हो जाएगा 45 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुने, और आर का मान दिया है 45, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 गुना 45। जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। तो देखिए अगर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 11। अब ये 18 है, 15 ही कटेगा, तो अगर इसको काटिएगा, अब कौन सा कटेगा जी, अच्छा पहले 15, अच्छा 1 मिनट काट दिए 180 बार में, और 45 से 1 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। कोई दिक्कत, देखिए 2 से काटेंगे 180 दूना, और 2 से 11, और फिर काटेंगे 45 एकम 45 है, 45 चौका 180। ठीक, कोई समस्या नहीं ना जी, समझ आ गया। इधर बच गया 11 गुने 45, क्या है 11 गुने 45 गुना 45, और नीचे में 7 गुने 4, 4 गुने 7, 7 चौका 28। तो इसको जब ऊपर वाला का जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2 2 2 7 5। अब एक बार गुना कर लीजिएगा, और 7 चौका 28, यही हमारा आंसर होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।